चश्मा अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा अदब। चश्मा अदब के नाजरीन को वसीम अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं क्लास 11th और 12 के तालिब इल्म की खिदमत में मिर्ज़ा अज़ुल्ला खान गालिब की मशहूर मारूफ गज़ल आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक की खूबसूरत और परफेक्ट तस्रीर लेकर तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए आज का हम ये सफ़र गालिब के एक शेर से शुरू करते हैं। कभी गालिब ने कहा था, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। आइए इसी के साथ चलते हैं, इस गज़ल के मतले पर चलते हैं और देखता हूँ मतले में कहते क्या हैं गालिब। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। गालिब कहते हैं आहों में असर पैदा होने के लिए, दुआओं में असर पैदा होने के लिए, सिसकियों में असर पैदा होने के लिए एक उम्र की ज़रूरत है। अगर आज ही आहें भरी जाएं, आज ही दुआएं की जाएं, आज ही सिसकियां ली जाएं, आओ फुगा अगर आज ही की जाएं तो इसमें असर नहीं पैदा हो सकता है, इसका कोई नतीजा हमको नहीं मिल सकता है। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, क्योंकि अगर मुसलसल आहें भरी जाएं, अगर मुसलसल दुआएं की जाएं तो दुआओं में असर पैदा हो सकता है, दुआएं मुस्तजाब हो सकती हैं, दुआएं बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो सकती हैं, कबूल हो सकती हैं। लेकिन एक ही दिन दुआएं की जाएं, एक ही दिन अगर आहें भरी जाएं, सिसकियां ली जाएं तो दुआओं में मकबूलियत नहीं पैदा हो सकती है, दुआओं में असर नहीं आ सकता है। इसीलिए गालिब कहते हैं आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। गालिब कहते हैं कि और ऐ महबूब तेरी जुल्फ सर हो, तेरी जुल्फ सर हो, तेरी बिखरी हुई जुल्फें सुलझ जाएं, तू राह रास्त पर आ जाए। किसी आशिक के पास इतनी जिंदगी भी नहीं होती है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। महबूब का बिगड़ा हुआ मिजाज इतनी आसानी से सही होने वाला नहीं होता है। महबूब के मिजाज को राह रास्त पर आने में वक्त लगता है, महबूब के मिजाज को राह रास्त पर आने में वक्त लगता है। किसी शायर ने कभी एक शेर कहा था, गजल को आईना करने में वक्त लगता है, गजल को आईना करने में वक्त लगता है, नई दुल्हन को संवरने में वक्त लगता है। मरीज़े इश्क से कह दो न हाय हाय करे, पुराने जख्म को भरने में वक्त लगता है। मरीज़े इश्क से कह दो न हाय हाय करे, पुराने जख्म को भरने में वक्त लगता है। इसीलिए गालिब कहते हैं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कहते हैं किसके पास इतना वक्त है, कौन सा ऐसा आशिक है कि महबूब का बिगड़ा हुआ मिजाज सही हो, महबूब की बिगड़ी हुई तबीयत राह रास्त पर आए और आशिक जिंदा रहे। किसी आशिक के पास इतना वक्त नहीं होता है और किसी आशिक के पास इतना वक्त नहीं होता है कि मुसलसल दुआएं करता रहे, सिसकियां लेता रहे, आएं भरता रहे और महबूब राह रास्त पर आ जाए, उसकी बिखरी हुई जुल्फें सुलझ जाएं। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक आशिक की जो जिंदगी होती है बड़ी ही मुख्तसर होती है। तो आइए इसी के साथ चलते हैं इस गजल के दूसरे शेर पर। गालिब कहते हैं दाम हर मौज में है, कहते हैं जाल तो हर एक मौज के अंदर है। दाम, दाम के माने जाल, दाम हर मौज में है, हल्के सद कामे नहंग, हल्का माने बीच, सद माने सैकड़ों, काम माने हलक या गला, नहंग के माने होता है समंदर के खतरनाक जानवर यानी कि मगरमच्छ की तरफ इशारा किया गया है। दाम हर मौज में है, दाम हर मौज में है, हल्के सद कामे नहंग। गालिब कहते हैं समंदर की मौजों के दरमियान सैकड़ों मगरमच्छ अपना अपना जाल डाले बैठे हुए हैं। दाम हर मौज में है, हल्के सद कामे नहंग। गालिब कहते हैं समंदर के सैकड़ों मगरमच्छ अपने अपने गले का जाल, अपनी अपनी हलकों का जाल डाले बैठे हुए हैं। देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक, देखना तो ये है कि क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। गालिब कहते हैं बैसाख के महीने में जो बरसात होती है, जिसे स्वाति की बरसात कहते हैं, स्वाति की वो बूंद
मगरमच्छों के मुंह में ना जा करके सीप के अंदर चली जाती है और सीप के अंदर जा करके वो मोती बन जाती है, गोहर बन जाती है। गालिब कहते हैं दाम हर मौज में है हल्के सद कामे नहंग। गालिब कहते हैं समंदर के सैकड़ों मगरमच्छ अपने अपने गलों का, अपनी अपनी हलकों का जाल डाले समंदर की मौजों के दरमियान बैठे हुए हैं, अपने अपने गले को फाड़े बैठे हुए हैं कि स्वाति का जो कतरा है वो उनके मुंह के अंदर चला जाए। लेकिन खुदा की कुदरत ये है, खुदा ताला की मसलहत तो ये है कि वो मगरमच्छों के मुंह में स्वाति का कतरा ना जा करके सीप के अंदर चला जाता है और मोती बन जाता है। स्वाति के कतरे के बारे में कहा जाता है कि अगर स्वाति की बूंद सीप के अंदर जाए तो मोती हो जाए, और सांप के मुंह में अगर चली जाए तो विष बन जाए, जहर बन जाए। और यही स्वाति का कतरा जब केले के अंदर जाता है तो लोगों का कहना है कि ये अफीम बन जाता है। तो वही गालिब कहते हैं समंदर के सैकड़ों मगरमच्छ अपना अपना गला फाड़े बैठे हुए हैं, अपना अपना जाल डाले बैठे हुए हैं कि स्वाति का कतरा जो आसमान से आए वो उनके हलक के अंदर, मुंह के अंदर चला जाए। लेकिन खुदा ताला की कुदरत तो ये है कि सैकड़ों मगरमच्छ अपना जाल डाले बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वाति का वो कतरा मगरमच्छों के मुंह में ना जा करके खुदा ताला की कुदरत से सीप के अंदर जाता है और मोती बन जाया करता है। दोस्तों आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले शेर पर। गालिब कहते हैं परतवे खुर से है सबनम को फना की तालीम। परतवे खुर से है सबनम को फना की तालीम। पर तो माने अक्स या परछाई, खुर के माना सूरज। परतवे खुर से है सबनम को फना की तालीम। गालिब कहते हैं सूरज का जो अक्स है, सूरज की जो परछाई है, सूरज की जो किरणें हैं वो सबनम के लिए फना होने की तालीम लेकर के आती हैं। सूरज जैसे ही तुलू होता है सबनम के लिए, सबनम के कतरे के लिए मौत का पैगाम लेकर के आता है। गालिब कहते हैं परतवे खुर से है सबनम को फना की तालीम। गालिब कहते हैं सबनम के जो कतरे हैं ये रात भर फूलों के ऊपर मोतियों के मानिंद बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, मगर जैसे ही सवेरा होता है, सुबह का सूरज जैसे ही तुलू होता है, सूरज की किरणें सबनम के लिए मौत का पैगाम लेकर के आती हैं, मौत का पैगाम लेकर के आती हैं। मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। गालिब कहते हैं कि ऐ महबूब ठीक यही हाल मेरा भी है, जब तक तुम मेरे ऊपर नज़र इनायत करते रहोगे मैं भी अच्छी तरीके से ज़िंदगी को गुजारूंगा, मैं भी अच्छी तरीके से जीता रहूँगा। और जैसे ही नज़र इनायत से तुम अपने मुँह को मोड़ लोगे ये ज़िंदगी वबाले जान हो जाएगी, मुसीबतों का पहाड़ हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब तक सूरज नज़र करम करता है सबनम के ऊपर, सबनम रात भर मोतियों के मानिंद बड़ी खूबसूरत दिखती है, लेकिन सुबह के वक्त जैसे ही सूरज तुलू होता है सबनम के लिए मौत का पैगाम लेकर के आता है। ठीक वही हाल मेरा भी है मेरे महबूब, जब तक तुम मेरे ऊपर नजरे करम करते रहोगे मेरी जिंदगी खुशहाल रहेगी, मैं भी लाजवाब अंदाज में जिंदगी को गुजारूंगा। मगर जब नजरे करम से तुम अपने मुंह को मोड़ लोगे, मेरे ऊपर बेवफाइयां करोगे, जुल्म करोगे, तो मेरी जिंदगी भी वबाले जान हो जाएगी, मुसीबतों का पहाड़ बन जाएगी ये जिंदगी। दोस्तों आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले शेर पर। गालिब कहते हैं एक नज़र बेस नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल। गालिब कहते हैं कि ऐ गाफिल इंसान, महबूब की एक ही नज़र इनायत काफ़ी नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए। एक नज़र बेसी नहीं काफ़ी नहीं है, फुर्सते हस्ती गाफिल। गालिब कहते हैं कि ऐ इंसान, इस ज़िंदगी को सुकून देने के लिए, फुर्सत देने के लिए, करार देने के लिए महबूब की एक ही नज़र बेस नहीं है, काफ़ी नहीं है। गर्मी बज़्म है एक रक़्से सरर होने तक। गालिब कहते हैं गर्मी बज़्म है एक रक़्से सरर होने तक। कहते हैं कि बज़्म में गर्मी तब तक ही रहती है जब तक बज़्म में महफिल के अंदर रक़्स होता है, सरर होता है, नाच होते हैं, गाने होते हैं, महफिल सबाब पर होती है, महफिल में गर्मी रहती है, लोग तालियां बजाते रहते हैं, लोग वाह वाह करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही रक़्स और सरर महफिल से खत्म होता है, महफिल ठंडी हो जाती है। ठीक वही हाल मेरा भी है महबूब, जब तक नजरे करम करता रहेगा, जिंदगी में गर्मी रहेगी, जिंदगी सबाब पर रहेगी, जिंदगी खूबसूरत और लाजवाब रहेगी। जैसे ही महबूब नजरे इनायत से मुंह मोड़ लेगा, जिंदगी मुसीबतों का पहाड़ हो जाएगी। एक नजर बेस नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल। ऐ गाफिल इंसान, महबूब की एक ही नजर जिंदगी जीने के लिए काफी नहीं है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस गजल के मक्ते पर चलते हैं, देखते हैं मक्ते के शेर में गालिब कहते क्या हैं। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। गालिब कहते हैं जिंदगी के जो गम हैं उसका इलाज सिर्फ मौत है, मौत है, मौत है, मौत के अलावा इसका कोई इलाज है ही नहीं।
गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज। गालिब कहते हैं जुज़माने अलावा, गालिब कहते हैं मौत के अलावा ज़िंदगी के गम का कोई इलाज है ही नहीं। जब तक मौत नहीं आएगी ज़िंदगी के गम ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ज़िंदगी के गम जाने वाले नहीं हैं। ज़िंदगी जो है ये मुसीबतों का, अज़ियतों का, दिक्कतों का एक मुजस्सिमा है। ज़िंदा रहना है तो गम तो आते ही रहेंगे। शायर कहता है ज़िंदा रहना है तो दुख भी हैं सुख भी हैं, बीन एक ही होती है जिस पे सब राग बजाए जाते हैं। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज। गालिब कहते हैं ज़िंदगी के गम का इलाज वाहिद एक ही इलाज है, वो है मौत। मौत 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 के अलावा इंसान के ज़िंदगी के गमों का कोई इलाज है ही नहीं। सम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। गालिब कहते हैं चिराग जब तक सुबह नहीं हो जाती है मुख्तलिफ किस्म की रोशनियों में जलता रहता है, कभी बुझता है, कभी जलता है, कभी बुझता है, कभी जलता है, न जाने कैसी कैसी रोशनियों में सुबह तक चलता रहता है। और जब सवेरा हो जाता है नसीमें सहरी जो है चिराग को बुझा दिया करती है। ठीक वही हाल इंसान की ज़िंदगी का है। जब इंसान की ज़िंदगी की सुबह हो जाती है, इंसान की ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाती है, इंसान की रूह जब इंसान के बदन से परवाज़ कर जाती है, इंसान को दुनिया की तमाम मुसीबतों से, दिक्कतों से, अज़ियतों से छुटकारा हासिल हो जाता है, उसके ज़िंदगी के सारे गम खत्म हो जाया करते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी खूबसूरत गज़ल और इस गज़ल की खूबसूरत तस्रीर। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मे अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं।